दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने वक्त की बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन अब उसकी उम्र 50 साल हो चुकी है। इसीलिए उसका सारा स्टारडम भी खत्म हो चुका है और वो फिर से जवान और खूबसूरत बनने के लिए सब्सटेंस नाम की एक ब्लैक मार्केट ड्रग को यूज करती है, जिससे कि उसे एक नई बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन उसे एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ही भयानक रूप लेती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंडे को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे सेल डिवीजन के जरिए एक नया अंडा बनाया जाए, और यही इस फिल्म का बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि वॉक ऑफ फेम को सेट कर रहे होते हैं, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए किया जाता है। इस सेलिब्रिटी का नाम एलिजाबेथ स्पार्कल्स है और वो अपने टाइम की बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन समय के साथ उसकी जवानी और स्टारडम दोनों हल्के पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि एक फिटनेस टीवी शो को होस्ट करती है। एलिजाबेथ का आज 50वां बर्थडे है और हर कोई उसे विश कर रहा है। इसके बाद उसका बॉस उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और इनडायरेक्टली बोलता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम अब 50 की हो चुकी हो और तुम्हारी जवानी तो कब की खत्म हो चुकी है। उसके कहने का मतलब था कि अब उन्हें एलिजाबेथ की नीड नहीं है, जिससे वो दुखी हो जाती है और फिर वो अपने घर के लिए निकलती है। वो रास्ते में देखती है कि उसके बैनर रेड को हटाया जा रहा था। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर लकीली वो बच जाती है और उसे मामूली चोटें ही आती हैं। डॉक्टर भी उसका फैन होता है और उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन एलिजाबेथ रोने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद जो कंपाउंडर होता है वो अजीब तरह से एलिजाबेथ की स्पाइन को चेक करने लगता है, जबकि डॉक्टर उसे पहले सब कुछ ओके बताकर गया था। इसीलिए एलिजाबेथ को ये अजीब लगता है। वो कंपाउंडर से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। कंपाउंडर कहता है कि हाँ, सब ठीक है, बल्कि परफेक्ट है और तुम उसके लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हो। फिर सीक्रेटली वो एक गुड़िया एलिजाबेथ को देकर भेज देता है। उसी दौरान एलिजाबेथ देखती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क है। बाहर आकर एलिजाबेथ देखती है कि उस गुड़िया के अंदर एक ड्राइव होती है और साथ में उस कंपाउंडर का नोट भी था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी। तभी रास्ते में उसे अपने स्कूल के टाइम का एक आदमी मिलता है जिसका नाम फ्रेड होता है और वो एलिजाबेथ का बहुत बड़ा फैन है। एक तरह से वो उसका दीवाना होता है और एलिजाबेथ की तारीफ करने लगता है। एलिजाबेथ को उसकी बातें सुनकर काफी अच्छा फील होता है कि अभी भी कोई है जो उसे इतना पसंद करता है और उसे स्टार मानता है, और वो उसका नंबर लेती है। फिर घर जाकर एलिजाबेथ उस ड्राइव को प्ले करती है जिसमें कि उसे सब्सटेंस नाम के इंजेक्शन के बारे में पता चलता है। इस इंजेक्शन में सेलुलर डिवीजन होता है और एक नई बॉडी तैयार होती है जो कि उसी की एक यंगर सेल्फ होगी। पहले तो वो इसे यूज करने से कतराती है और ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है, क्योंकि ये एक ब्लैक मार्केट ड्रग होता है और उसे यूज करना रिस्की हो सकता है। लेकिन मिरर में खुद को बूढ़ा होता हुआ देख उसका मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे सब्सटेंस की नीड है, जिसके बाद वो उसे ऑर्डर करके मंगा लेती है। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक्टिवेटर डोज, जिसके बारे में क्लियर लिखा था कि ये सिंगल यूज के लिए है, और साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं। वो एक तरह से पूरी किट होती है। अब एलिजाबेथ एक्टिवेटर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसके बाद उसे बहुत तेज दर्द होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। अब थोड़ी देर में ही उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी उसकी बॉडी में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों की पुतली मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाती हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में अंडे के साथ हुआ था, और फिर उसकी बैग को चीर कर कोई बाहर आता है जो कि एलिजाबेथ की यंगर सेल्फ होती है। अपने नए शरीर को देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वो एक बार फिर से जवान और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी की कमर को सुई से सिलकर टांका लगाने लगती है और ये सीन काफी हार्ड है। दरअसल पुरानी एलिजाबेथ मरी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अनकॉन्शियस स्टेट में है और वो उसे फूड सप्लाई किट के साथ जोड़ देती है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया था। अब अपनी नई बॉडी में एलिजाबेथ को काफी बढ़िया फीलिंग आ रही थी और वो इसे एंजॉय कर रही थी। अगले दिन जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। आगे एक्साइटमेंट में वो किट की बाकी चीजों को यूज करना तो भूल ही गई थी। उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी बॉडी की स्पाइन में एक फ्लूइड बनेगा, जिसे निकालकर उसे नई बॉडी में इंजेक्ट करना है और 7 दिन डेली उस फ्लूइड को लेना है और 7 दिन बाद अपनी बॉडी को स्विच कर लेना है ताकि बॉडी में फिर से नया फ्लूइड बन सके, और इसी तरह ये साइकिल चलती रहेगी। यानी कि 7 दिन नई बॉडी में और 7 दिन पुरानी बॉडी में एलिजाबेथ एक दोहरी जिंदगी जिएगी और इस यंगर सेल्फ को एलिजाबेथ सू नाम देती है। इधर एलिजाबेथ को रिप्लेस करने वाली नई मॉडल के लिए ऑडिशन चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ को हटाने के लिए एक नई मॉडल आती है और उसका ऑडिशन चल रहा था।
अब वो ऑडिशन में चली जाती है। उसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और तुरंत शो का सिलेक्शन हो जाता है और बॉस भी उसे तुरंत हायर कर लेता है। लेकिन वो उनके सामने कंडीशन रखती है कि वो अल्टरनेट वीक पर ही अवेलेबल होगी, उसे टाउन के बाहर अपनी माँ का ध्यान रखना है। इस पर बॉस कहता है कि तुम्हारे लिए सब माफ है, मुझे अपने शो के लिए सिर्फ तुम चाहिए हो, और उसकी कंडीशन मान लेता है। इसके बाद वो शो को ज्वाइन करती है। ऑडियंस भी उसकी दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते वो स्टार बन जाती है, जैसे कि एलिजाबेथ थी। अब 7 दिन बाद वो अपनी पुरानी बॉडी में फिर से स्विच कर लेती है और ये काम वो एक ड्रिप के जरिए करती थी। तो इसी तरह वो अपनी दोहरी जिंदगी जी रही थी। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर एक गड़बड़ हो जाती है। जब वो सू के रूप में एक लड़के के साथ एंजॉय कर रही होती है तो अचानक से सू की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। वो किसी तरह खुद को संभालती है। उसे पता चलता है कि फ्लूइड खत्म हो चुका है और उसे तुरंत अपनी बॉडी को स्विच करना होगा, लेकिन अभी उसे ये नहीं करना था। उसे उस लड़के के साथ अभी और टाइम स्पेंड करना था। और यहीं पर सू एक बहुत बड़ी गलती करती है। वो रूल तोड़ देती है और अपना टाइम बढ़ाने के लिए वो पुरानी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड लेती है और अपनी संतुष्टि के बाद जब वो बॉडी स्विच करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक उंगली खराब हो गई थी। वो किसी 100 साल की बुढ़िया की उंगली लग रही थी। इससे एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और वो कस्टमर केयर वालों को ये बताती है कि मेरी यंगर सेल्फ ने गड़बड़ कर दी है। तो कस्टमर केयर कहता है कि भूलो मत, तुम एक ही हो। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या इसे ठीक कर सकते हैं। इस पर कस्टमर केयर वाले मना कर देते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है और तुम्हें आगे भी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना होगा। अब एलिजाबेथ जब टीवी देखती है तो उसमें सू का ही शो आ रहा था और उसे पता चलता है कि सू ने उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसका खुद का वजूद खतरे में है। तो यहाँ पर एलिजाबेथ सू से जेलस फील कर रही थी। असल में एलिजाबेथ को पहले से मेंटल इश्यूज थे। अपनी ओल्ड एज को एक्सेप्ट ना करने की वजह से वो पहले से ही स्ट्रेस में थी और अब इस दोहरी जिंदगी जीने के चलते उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था, जो कि एक तरह की बहुत गंभीर बीमारी है। तो जब वो सू की बॉडी में जाती थी तो एक अलग इंसान बन जाती थी। अब 7 दिन के बाद जब वो अपनी नई किट लेने जाती है तो उसे अपने कानों में आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो परेशान होकर भागकर वो एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहां उसे शिवरिंग हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में एक ओल्ड मैन उसे कहता है कि 7 दिन बहुत ज्यादा है ना, पूरी तरह से अकेले रहकर जीना पड़ता है। जिससे एलिजाबेथ को समझ आता है कि वो आदमी भी सब्सटेंस का यूज कर रहा है और तभी वो उसके हाथ को देखती है जिस पर वैसा ही निशान होता है जो कि उस कंपाउंडर के हाथ पर था। यानी वो कंपाउंडर इसी ओल्ड मैन का यंगर सेल्फ था। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे यंग सेल्फ ने भी तुम्हें खाना शुरू कर दिया है, जिससे एलिजाबेथ परेशान होकर वहां से भाग जाती है और रास्ते में एक लड़के से टकराती है और ये वही लड़का होता है जिससे वो सू के रूप में मेकआउट कर रही थी। और वो लड़का उससे काफी रूडली बात करता है, जो कि सू के रूप में उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। अब ये देखकर उसे अपने लिए बहुत ज्यादा जिल्लत महसूस होती है और उसे फ्रेड की याद आती है, जो उस रूप में भी उसे पसंद करता था और वो उसे डेट के लिए पूछती है। फ्रेड तुरंत मान जाता है, लेकिन जब वो तैयार होकर जाने लगती है तो उसकी नजर सू पर पड़ती है। वो खुद को उससे कंपेयर करने लगती है और वो इनसिक्योर फील करती है। वो मिरर के सामने खुद को देखती है और मेकअप करती है, फिर बाहर जाती है, फिर सू को देखती है और फिर दोबारा तैयार होती है और एक टाइम के बाद वो एकदम पागल सी हो जाती है और वो डेट पर जाती ही नहीं। दरअसल वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह गिरा चुकी थी। इधर फ्रेड उसे मैसेज पर मैसेज भेज रहा था कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, तुम कहाँ हो, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर जब तक वो एलिजाबेथ के रूप में होती है वो काफी डिप्रेशन में रहती है और एक सीन में हम सू को देखते हैं। शूट के दौरान उसके हिप पर बबल जैसा कुछ निकल आता है, जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन दूसरे ही पल उसकी हिप नॉर्मल हो जाती है। लेकिन बाकी के लोगों ने भी ये देखा था। वो रिप्ले करके चेक करने लगते हैं कि ये अजीब सा क्या था और सब उसके हिप को स्लो मोशन में जूम करके देख रहे थे, जिससे सू अनकंफर्टेबल हो जाती है और एक्सक्यूज लेकर वहां से निकल जाती है। अब वो देखती है कि उसके हिप पर बम्प जैसा कुछ निकला हुआ है, जिसे सरका सरका कर वो पेट से नाभि की तरफ ले जाती है और फिर उसकी नाभि से चिकन लेग पीस निकलता है। लेकिन दूसरे ही पल उसे रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था और उसने बस खुद को स्विच किया था और शायद सू की पर्सनालिटी को भी मेंटल इश्यूज हो गए थे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एक ही थे। फिर जब वो एक्चुअल शूट के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे काफी पसंद किया जा रहा है, जिससे शो की रेटिंग भी आसमान छू रही है और इससे खुश होकर बॉस उसे न्यू ईयर शो के लिए ऑफर करता है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से सू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो शो की तैयारी में लग जाती है, जिससे उसका शेड्यूल काफी बिजी हो जाता है और उसे लगता है कि 7 दिन उसके लिए इनफ नहीं है, उसे जिंदगी खुलकर जीनी है
और वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा फूड लेकर गलत तरीके से अपना टाइम बढ़ाने लगती है। अब एलिजाबेथ तो अपनी साइड से बैलेंस को सपोर्ट करती थी, लेकिन सू ऐसा नहीं करती थी। कई दिनों तक वो अपनी बॉडी को स्विच नहीं करती थी, जिससे एलिजाबेथ का शरीर धीरे धीरे गलने लगता है और उसे सू के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वो कस्टमर केयर वालों से इस बारे में बात करती है, जहां एजेंट कहता है कि आप मैट्रिक्स हैं, आप चाहो तो उसे टर्मिनेट कर सकती हो। इस पर वो पूछती है कि ऐसा करने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर एजेंट कहता है कि नहीं, पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे यहीं रोक सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ सू को खत्म करने का फैसला ले नहीं पाती और इस बार जब सू का टर्न आता है तो वो भूल जाती है कि एलिजाबेथ भी कोई चीज है और वो उसकी बॉडी से फ्लड लेने लगती है। वो उसे स्विच नहीं करती और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और अगले ही दिन न्यू ईयर के शो की डेट थी। लेकिन इस बार जब वो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ की बॉडी में फ्लूइड बनना ही बंद हो गया है और मजबूरी में उसे अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ती है, जहां पर वो खुद को देखकर ही डर जाती है। उसकी कमर झुक गई थी और वो 200-300 साल की एक चुड़ैल लग रही थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो इस कंडीशन में भी जिंदा थी और ये एक श्राप जैसा लग रहा था। अब एलिजाबेथ फैसला करती है कि उसे सू को खत्म करना होगा, नहीं तो वो उसे ही खत्म कर देगी और वो उसे टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे सू की नीड है, उसके जरिए उसे फिर से इतना बड़ा मौका मिला है और सीपीआर सू को ठीक करने की कोशिश करती है और खुद को स्विच करने लगती है। लेकिन इस बार बहुत ही अजीब चीज होती है, एक साथ दोनों ही बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आ जाती हैं, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। तभी सू वो टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे मारना चाहती है। जिसके तुरंत बाद वो एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है और अब बॉडी और कमजोर होने की वजह से एलिजाबेथ उसका सामना नहीं कर पाती और सू भी उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और तब तक मारती है जब तक एलिजाबेथ का शरीर बेजान होकर नहीं गिर जाता और फिर वो शो के लिए चली जाती है। लेकिन मेकअप रूम में उसे अजीब सा फील होता है और वो खांसने लगती है और वॉशरूम चली जाती है। तभी खांसते खांसते उसके दांत झड़ने लगते हैं और थोड़ी देर में उसका शो था और उसके साथ ये सब हो रहा था, जिससे वो पागल सी हो जाती है। दरअसल उसे जो इंजेक्शन लगाया गया था ये उसी का असर था, क्योंकि उसने अपने मैट्रिक्स को मार दिया था और उसके बिना वो सरवाइव कर ही नहीं सकती थी। वैसे दोनों ही रीजन हो सकते थे। तभी उसे याद आता है कि थोड़ा एक्टिवेटर बचा हुआ है, जिससे वो एक नई बॉडी बनाने के बारे में सोचती है और फिर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सू को देखने इन्वेस्टर आते हैं। जब उसका बॉस उसे परेशान देखता है तो उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? अब वो मुंह खोलती तो उसके दांत दिख जाते, इसीलिए बस हाँ में अपना सर हिलाती है। इस पर बॉस कहता है कि हंस के दिखाओ। इसके बाद उन्हें बड़ी सी फेक स्माइल दिखाकर यकीन दिलाती है कि सब ठीक है और उनके जाते ही वहां से भागने लगती है और लिफ्ट में जब बटन दबाती है तो उसका नाखून भी निकल जाता है, यहाँ तक कि उसका एक कान भी टूट कर गिर जाता है। अब वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और बड़ी ही मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और उस एक्टिवेटर को ढूंढ कर निकालती है। दरअसल इस एक्टिवेटर के लिए बताया गया था कि ये सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है, लेकिन स्टिल वो उसे इंजेक्ट कर लेती है और विश करती है कि मुझे नई बॉडी दे दी जाए। लेकिन वो मैट्रिक्स तो थी ही नहीं, वो तो एक कॉपी थी। तो कॉपी यहाँ पर एक कॉपी बनाने की कोशिश करती है, जिसके रिजल्ट के तौर पर सिंगल सेलुलर डिवीजन के बजाय मल्टीपल सेलुलर डिवीजन होता है और इस बार वो एक बहुत ही खतरनाक रूप में बाहर आती है, एक बहुत बड़े ट्यूमर के फॉर्म में, जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उसका हाथ कहीं लगता था, ब्रेस्ट कहीं लगा था और बैक पर एलिजाबेथ का चेहरा लगा था। कुल मिलाकर वो बहुत खतरनाक लग रही थी। खुद को वो इस रूप में देखकर वो बिल्कुल टूट जाती है, बट स्टिल वो शो के लिए तैयार होती है। अब अपने अजीबोगरीब बॉडी पार्ट्स को देखती है और पोस्टर से एलिजाबेथ का चेहरा निकालकर मास्क की तरह पहन लेती है और फाइनली उसने अपनी ओरिजिनल सेल्फ को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी तरह वो शो में चली जाती है। उसे विजन्स आते हैं कि हर कोई उसे प्रेस कर रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है, उसके लिए तालियां बजा रहा है, लेकिन हकीकत में उसे स्टेज पर देखकर कोई